मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो साइकिलिंग कर रही है और उसको एक सुपर हीरो दिखता है। इस बच्ची का नाम है फ्लोरा। फ्लोरा को सुपर हीरो कॉमिक का बहुत शौक था और इसीलिए वो कभी कभी ऐसा इमेजिन करती थी कि उसके सामने सुपर हीरो है। अब वो घर आ जाती है और कॉमिक पढ़ रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, क्या तुम फिर से कॉमिक पढ़ रही हो? लेकिन वो दूसरी बुक उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। फिर वो नीचे आ जाती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि फ्लोरा की मॉम एक स्टोरी राइटर है। इसके बाद फ्लोरा गार्डन में आ जाती है क्योंकि उसकी वैक्यूम क्लीनर मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और फ्लोरा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर काफी कोशिश के बाद भी फ्लोरा उसे नहीं पकड़ पाती और वो मशीन एक स्क्वायरल को स्टक कर लेता है। फ्लोरा उस स्क्वायरल को माउथ टू माउथ एस्पिरेटरी देकर वापस जिंदा कर देती है और उसे बॉक्स में रखकर अपने साथ ले जाती है। अब फ्लोरा के डैड, जिसका नाम जॉर्ज है, उनको दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कर रहे हैं और फ्लोरा की मॉम उनसे कहती है, पेंटिंग करने से घर का EMI नहीं भर पाओगे। फ्लोरा की मॉम और डैड में रिलेशन सही नहीं है और वो इसलिए अलग अलग रहते हैं। यहाँ तक कि दोनों में डिवोर्स तक का प्लान चल रहा होता है। फ्लोरा उस स्क्वायरल को घर में लाती है और कहती है कि तुम मॉम से बच कर रहना, नहीं तो वो तुम्हें रैकेट से मार डालेंगी। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लोरा के डैड जॉर्ज काम कर रहे हैं। फ्लोरा अपने डैड को बताती है कि कैसे उसने स्क्वायरल को बचाया और अब उसके लिए खाना खरीदना है। उसके डैड बोलते हैं खरीद लो। अब वो घर आती है और उसकी मॉम टाइपराइटर पर टाइपिंग कर रही होती है। वो कहती है, फ्लोरा तुम कुछ नेम सजेस्ट करो स्टोरी के कैरेक्टर के लिए। वो नेम सजेस्ट करने के बाद ऊपर अपने रूम में आ जाती है और यहाँ वो स्क्वायरल को देखती है कि वो नीचे बास्केट में फंसा हुआ है। फ्लोरा उसे अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि तुम वैक्यूम में स्टक होने के बाद भी बचे हो, इसका मतलब तुम एक सुपर हीरो हो। तभी उसकी मॉम डिनर के लिए उसे बुलाती है और वो चली जाती है। स्क्वायरल का फूड नीचे गिरने लगता है। वो फूड बचाने के चक्कर में फर्नीचर पलट देता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। वो स्क्वायरल नीचे आता है, तभी स्केटिंग शूज उसकी तरफ आ रहा होता है और वो बैक फ्लिप मार के बच जाता है। फिर उसे चीज बॉल मिलता है और वो उसे खाने लगता है और टाइपराइटर में फ्लोरा के लिए मैसेज लिखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लोरा की मॉम देखती हैं और कहती हैं, ये मेरे काम का टाइपराइटर है, तुमने इसे क्यों टच किया? लेकिन फ्लोरा समझ जाती है कि ये स्क्वायरल ने उसके लिए लिखा है। वो हैरान हो जाती है और स्क्वायरल से पूछती है कि क्या तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो? वो अपनी लैंग्वेज में आंसर देता है। फ्लोरा कहती है, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम मुझे समझ सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। वो स्क्वायरल को बहुत सारी कॉमिक बुक दिखाती है और सुपर हीरो कैसे होते हैं ये सब बताती है। इसके बाद उसकी पड़ोसी वहाँ आती है जिनके साथ उनका बेटा भी होता है। इसका नाम विलियम है। उसे हाइपोटेंशन की बीमारी है, इस वजह से वो ब्लाइंड होता है। विलियम बोलता है उसे स्क्वायरल की स्मेल आ रही है और तभी स्क्वायरल नीचे आ जाता है और फ्लोरा की मॉम रैकेट लेने जाती है ताकि वो उसे मार दे, लेकिन फ्लोरा उसे बचा लेती है और घर से बाहर चली जाती है। वो स्क्वायरल से कहती है कि तुम्हें लापरवाही नहीं करना चाहिए था। इतने में विलियम फ्लोरा के पास आता है और बोलता है, तुम स्क्वायरल से बात कर सकती हो? फ्लोरा विलियम से कहती है कि तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। वो पूछता है कि तुम उससे बात क्यों कर रही हो? तो फ्लोरा कहती है कि ये सुपर हीरो है। विलियम को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे और स्क्वायरल को टाइपराइटर के पास लाती है और स्क्वायरल को टाइपिंग करते हुए विलियम को दिखाती है। लेकिन विलियम कहता है, ये सब करने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता। इतने में फ्लोरा के डैड वहाँ आते हैं और वो उसकी मॉम से बात करते हैं। तभी फ्लोरा स्क्वायरल को टी-शर्ट में छुपाकर ऊपर जा रही होती है कि उसकी मॉम उसे रोकती है और पूछती है कि तुम क्या छुपा रही हो? वो कहती है कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। फ्लोरा की मॉम उसके डैड से कहती है कि वो काफी बिगड़ चुकी है, लेकिन उसके डैड कहते हैं ये अभी बहुत छोटी बच्ची है। फिर फ्लोरा की मॉम कहती है तुम इस स्क्वायरल को बहुत दूर छोड़ आओ। अब उसके डैड फ्लोरा और स्क्वायरल को लेकर निकलते हैं। तभी फ्लोरा बताती है कि ये सुपर हीरो स्क्वायरल है और इसका नाम यूलिसिस है। रास्ते में फ्लोरा के डैड यानी कि जॉर्ज को भूख लग जाती है और वो फ्लोरा से पूछते हैं, तो फ्लोरा बोलती है मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन वो अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और चुपके से छुपाकर यूलिसिस को भी अपने साथ ले जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट में रीटा नाम की एक वेटर ऑर्डर लेने आती है। जॉर्ज अपने लिए ऑमलेट ऑर्डर करता है और फ्लोरा कहती है मुझे डोनट चाहिए। इतने में रीटा देखती है कि बास्केट हिल रहा है। वो कहती है कि बास्केट में कैट है ना, दिखाओ मुझे। जैसे ही वो बास्केट उठाती है और देखती है उसमें यूलिसिस होता है और वो उसे डर के मारे फेंक देती है। फिर रेस्टोरेंट का शेफ आता है और उसे अपने हैट में पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे मारने जाता है, यूलिसिस बचने के लिए बाहर निकलता है तो रेस्टोरेंट के गेट साइज डोनट कार पर गिर जाता है और फ्लोरा जॉर्ज वहाँ से भाग जाते हैं। अब फ्लोरा घर आती है। यहाँ उसके डैड बोलते हैं कि आराम से चलो, यहाँ एक कैट है जो बहुत रूड है। तभी वो कैट उन दोनों को दौड़ा लेती है, लेकिन वो लोग डोर बंद कर लेते हैं और बच जाते हैं।
अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ रीटा एनिमल पुलिस के साथ खड़ी है। वो बताती है कि कैसे स्क्वायरल ने पूरे रेस्टोरेंट को परेशान कर दिया। वो कहती है कहीं उसे रैबिस ना हो, नहीं तो पूरे सिटी को इन्फेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे ये लोग यूलिसिस को एनिमल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर कहती है कि इसके पास सुपर पावर है, ये हमें समझ सकता है। तभी जॉर्ज बोलता है हम इसे जंगल में छोड़ नहीं सकते, ये यहाँ किसी रीजन से आया है। जैसे हर सुपर हीरो किसी न किसी रीजन से आता है। फिर फ्लोरा अपने रूम में आ जाती है और ट्री हाउस में विलियम भी उसके साथ होता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि विलियम वहाँ से गिरने लगता है, लेकिन यूलिसिस उसे बचा लेता है। कुछ समय बाद फ्लोरा साइकिल पर यूलिसिस और विलियम के साथ बाहर जाती है। अब वो लोग कॉमिक केव में आते हैं और यहाँ सुपर हीरो की कॉमिक बुक मांगते हैं, लेकिन शॉप वाला कहता है कि जैसी कॉमिक बुक वो मांग रहे हैं वो मेरे पास नहीं है। वहीं शॉप में टीवी लगी होती है। वो देखती है कि रीटा यूलिसिस के बारे में बता रही है कि कैसे एक स्क्वायरल पूरी सिटी को रैबिस फैला सकता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉर्ज का मैनेजर कहता है कि वो एक आर्ट बनाए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। फ्लोरा विलियम के साथ अपने डैड के पास आती है और डैड को बाहर चलने के लिए बोलती है। मैनेजर मना करता है, लेकिन जॉर्ज बोलता है मैं ये जॉब क्विट करता हूँ, और वहाँ से तीनों चले जाते हैं। यहाँ फ्लोरा के रूम में एक ऑथर आती है जो कि उसके मॉम के पब्लिकेशन को खरीदने वाली होती है। अब जॉर्ज के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वही एनिमल डिपार्टमेंटल पुलिस आई है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास स्क्वायरल है। जॉर्ज बोलता है नहीं, स्क्वायरल होता तो हम खा जाते। इतने में वो अग्रेसिव बिल्ली आकर पुलिस पर अटैक कर देती है। वो बाहर गार्डन एरिया में आ जाता है और कैट को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। वो कैट जंप करके वापस आती है और पुलिस वाले को काटने लगती है। वो किसी तरह कैट को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी फ्लोरा को यूलिसिस के साथ देख लेता है। फ्लोरा, जॉर्ज और विलियम कार में बैठकर भागने लगते हैं और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। जॉर्ज ड्राइव कर रहा होता है और सामने से बस आ रही होती है। यूलिसिस स्टीयरिंग टर्न कर देता है और कार जंगल में चली जाती है, रुक जाती है, सबकी जान बच जाती है और ये लोग भागकर फ्लोरा के घर आ जाते हैं। यहाँ जॉर्ज अपनी वाइफ को कहता है कि यूलिसिस बहुत अच्छा है। तभी यूलिसिस कांच तोड़कर घर में आ जाता है। अगले दिन फ्लोरा की मॉम का इंटरव्यू लेने एक ऑथर आती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो डेस्क पर एक पेपर देखती है जो यूलिसिस ने उस दिन लिखा था। ऑथर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। फ्लोरा की मॉम सैड हो जाती है और यूलिसिस को जंगल में छोड़ने ले जाती है, लेकिन वो यूलिसिस का क्यूट बिहेवियर देखकर उसे वापस ले आती है और जॉर्ज से कहती है कि इसकी वजह से हम क्लोज हो चुके हैं। कुछ देर बाद फ्लोरा को पता चलता है कि उसकी मॉम यूलिसिस को छोड़ने वाली है। वो धमकी देती है कि यूलिसिस को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं आपकी फेवरेट स्टैचू को पानी में बहा दूंगी। उसकी मॉम यूलिसिस को निकालती है और फ्लोरा को देने लगती है। तभी फ्लोरा के हाथ से वो स्टैचू गिर जाता है। टाइटैनिक में जिस प्रकार जैक रोज से अलग होकर पानी में डूब जाता है। अब फ्लोरा यूलिसिस को हाथ में पकड़ती है। तभी पुलिस वहाँ गन से यूलिसिस को इंजेक्शन से शूट कर देती है। यूलिसिस गिर जाता है। ये लोग यूलिसिस को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन सामने से पुलिस आ जाती है और यूलिसिस को केज में बंद करके अपने साथ ले जा रही होती है। फ्लोरा रोने लगती है। अब जॉर्ज, उनकी वाइफ, विलियम और फ्लोरा ये सब एक औरत की कार में छुपकर उस जगह जाते हैं जहाँ यूलिसिस को पकड़कर रखा गया है। वो सब चुपके से अंदर उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर यूलिसिस है। पुलिस वाले उन सबको रोकते हैं। तभी वो कैट केव से निकल जाती है और पुलिस वाले पर अटैक कर देती है और ये लोग यूलिसिस को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। जैसे ही वो सब बाहर निकलते हैं कि जॉर्ज टेरेस से गिरने लगता है, लेकिन यूलिसिस उसको सुपर हीरो की तरह बचा लेता है। फिर ये लोग कार में बैठकर भागने लगते हैं। अब ये लोग एक जंगल में आ जाते हैं और यूलिसिस को छोड़ देते हैं। फ्लोरा यूलिसिस को गुड बाय बोलती है। यूलिसिस चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।